बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम ख़वातीन और हज़रात को खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है। टाइप्स ऑफ डायोड्स की किस्में जो हैं, और उसमें से सिर्फ एक किस्म हम रेक्टिफायर डायोड आज पढ़ेंगे। तो अभी तक चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरी हौसला अफजाई होगी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ डायोड्स एंड देन रेक्टिफायर डायोड। टाइप्स ऑफ डायोड में आप देखिए कितनी किस्म की डायोड्स हैं। गन डायोड है, पिन डायोड है, स्टेप रिकवरी डायोड है, एलईडी डायोड है, इसको एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड ही है, उसका नाम लेज़र डायोड है, फोटो डायोड है, शॉटकी डायोड है, जीनर डायोड है, टनल डायोड है और वैरेक्टर डायोड है। तो ये देखिए डायोड की ही कितनी किस्में हैं। पहले मैंने सोचा कि सब की मैं एक ही वीडियो बना दूं, लेकिन जब मैंने वीडियो वो बनाई तो इतनी लंबी हो गई कि मुझे अब हर एक की एक एक वीडियो बनानी पड़ेगी। तो लिहाजा अब हर एक डायोड की मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह रेक्टिफायर डायोड। ये इनके सिंबल हैं जनाब। ये देखिए ये जंक्शन डायोड है, जिसको हम रेक्टिफायर डायोड भी कहते हैं। जीनर डायोड है, टनल डायोड, शॉटकी डायोड, वैरेक्टर डायोड, फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ट्रायक और डायक। ये सारे जो है ना बेसिकली डायोड की ही किस्में हैं। तो ये उनके सिंबल हैं। जैसे जैसे हम डायोड पढ़ेंगे वैसे वैसे हम उनके सिंबल भी साथ साथ पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह रेक्टिफायर डायोड, जिसको हम जंक्शन डायोड भी कहते हैं। रेक्टिफायर डायोड इज़ ए टाइप ऑफ पीएन जंक्शन। पी और एन, ये आपको पता होगा पीएन सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है। अगर नहीं है तो आपको ये मेरी चैनल पर सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं इस पर एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। आप वहाँ जाके वो वीडियो देख लें तो आपको पी और एन ये समझ आ जाएगा। और फिर इनका जो जंक्शन है, पी एन जंक्शन एरिया इज़ वेरी लार्ज, बड़ा होता है इसका जो है जंक्शन का, जिसको हम डिप्लीशन रीजन भी कहते हैं। फिर इट हैज़ लो स्विचिंग स्पीड इसकी कम होती है। स्विचिंग स्पीड इसलिए भी कम इसकी है कि रेक्टिफायर को हमें लो स्पीड डायोड ही चाहिए होते हैं। फास्ट रिकवरी डायोड, फास्ट स्पीड डायोड नहीं चाहिए होते। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट यूज डायोड। सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही डायोड होता है। दीज टाइप्स ऑफ डायोड कैन हैंडल वेरी हैवी करंट। बहुत बड़े बड़े करंट जो है, हैवी करंट्स जो हैं, उनको ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब हम एसी से डीसी कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ये इसका सिंबल है जनाब, एनोड है, कैथोड है और ये रेक्टिफायर डायोड है। ठीक है। पीएन जंक्शन, ये देखिए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। सिर्फ ये एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो होगा। अगर हम कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करवाने की कोशिश करेंगे तो ये करंट फ्लो नहीं होगा, यानी पॉजिटिव करंट फ्लो इधर से इधर नहीं होगा, बल्कि एनोड से कैथोड की तरफ होगा। तो ये देखिए ये पी साइड जो है ये एनोड है और एन साइड जो है ये कैथोड है। ये एज ए स्विच इस्तेमाल होता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये इसका सिंबल है। आगे बढ़ते हैं। डायोड एज ए स्विच। डायोड जनाब है क्या? बेसिकली ये एक स्विच है। ये देखिए ये यहाँ पर ये एक डायोड समझ लीजिए इसको, या इसको एक स्विच समझ लीजिए। ये एसी का सोर्स है, ये एसी इनपुट है आपकी, ये आपका लोड है। तो ये स्विच को अगर आप ऑन कर देंगे तो ये आपको ये वेवफॉर्म आउटपुट में मिलेगी, और अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ऑफ़ है यानी ओपन है, तो ये देखिए आउटपुट में कुछ भी नहीं है। और अगर यहाँ क्लोज़ है इसको तो ये पॉजिटिव साइकिल आपको, ये जो हमने पॉजिटिव साइकिल इसको दिया था, ये पॉजिटिव साइकिल आपको आउटपुट में मिल जाएगा। ये नेगेटिव साइकिल जो है ये अगर हम देंगे इसको तो ये आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर ये काम कर रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर हम आगे तफसील से पढ़ते हैं।
हाफ वेव रेक्टिफायर, ये एक ट्रांसफार्मर है जनाब, और ये इसकी प्राइमरी है, ये इसकी सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी और प्राइमरी जो है ये बेसिकली ये इसकी सेकेंडरी है। सेकेंडरी में आप देखें एक ये VS सेकेंडरी वोल्टेज, तो ये पॉजिटिव साइकिल है, फिर नेगेटिव साइकिल है। तो ये पॉजिटिव साइकिल जब इसको मिलेगा यहाँ पर इस जगह पर जब पॉजिटिव साइकिल मिलेगा तो ये पॉजिटिव साइकिल आउटपुट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको ये पॉजिटिव साइकिल मिल रहा है आगे। तो ये पॉजिटिव साइकिल जो है दिस वन ये वाला जो है ये देखें यहाँ से एक नेगेटिव साइकिल यहाँ से मिसिंग है। यहाँ पर ऐसे भी तो होना चाहिए नीचे, लेकिन वो नहीं आया। ये वाला जो साइकिल है ना इतना, ये वाला जो साइकिल है ये वाला नहीं आया इधर, दोनों पॉजिटिव साइकिल आए हैं। दूसरा पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर जो होगा ना वो यहाँ पर इसने शो किया। ठीक हो गया। तो ये देखिए ये AC थी 12 वोल्ट, और ये पॉजिटिव साइकिल हमने ले लिए और नेगेटिव साइकिल जो है वो हमारे रह गए। नेगेटिव साइकिल बेसिकली यहाँ पर थे, ये इस जगह पर ऐसे नेगेटिव साइकिल होना चाहिए था, लेकिन वो नेगेटिव साइकिल हाफ वेव में हमें नहीं मिलेगा। ये वाले पोर्शन जो है ना ये वाला पोर्शन नहीं मिलेगा हमें, और ये वाला पोर्शन हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें मिलेंगे ये वाले। तो इनको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी फुल वेव जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल है, और हाफ वेव सिर्फ इसका पॉजिटिव साइकिल हमने ले लिया है। अगर इस डायोड का हम ये रिवर्स कर दें, डायरेक्शन इसकी रिवर्स कर दें, ये कैथोड इस तरफ कर दें, एनोड इस तरफ कर दें, तो यहाँ पर आपको नेगेटिव साइकिल मिलने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव साइकिल्स गायब हो जाएंगे। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में यहाँ पर देखिए एक ट्रांसफार्मर है, ये सेंटर टेपिंग है इसकी। अगर ये ट्रांसफार्मर आपका सेंटर टेप्ड है तो फिर आप उसको इस तरीके से 2 डायोड लगा के फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका ट्रांसफार्मर सेंटर टेप्ड नहीं है तो फिर आप इस तरीके से 2 डायोड लगा के फुल वेव रेक्टिफायर नहीं बना सकते। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे फुल वेव बनता है ये। तो यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये करंट पॉजिटिव साइकिल आएगा तो यहाँ से गुजर जाएगा। पॉजिटिव साइकिल जो है यहाँ से ऐसे गुजरेगा, ठीक है, और नेगेटिव साइकिल आएगा तो यहाँ से ऐसे गुजरेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमें पॉजिटिव साइकिल दे देगा ये डायोड, और दूसरा डायोड नीचे वाला जो है ये आपको नेगेटिव साइकिल दे देगा। तो इस तरीके से एक कंप्लीट साइकिल आपको आउटपुट में मिल जाएगा। दोनों साइकिल्स जो है ये देखें यहाँ पर मैं अगर दोबारा बनाऊँ इसको, ये वाला साइकिल जो है ये इस डायोड से आया D1 से, और ये वाला दूसरा साइकिल जो है ये D2 से आया है। ये बेसिकली नेगेटिव साइकिल था, उसको उसने पॉजिटिव साइकिल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये डायोड भी पॉजिटिव साइकिल देगा, ये डायोड भी पॉजिटिव साइकिल देगा। अब ये जो है ये नेगेटिव जो है ये हमने ये वाला पॉइंट रख लिया है, ये वाला यहाँ पर देखें लोड के साथ जो कनेक्ट है ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, तो ये इस तरीके से 2 हाफ साइकिल हमें आउटपुट में मिल रहे हैं, और ये सेंटर टेप की वजह से मिल रहे हैं हमें 2, और दोनों डायोड्स की वजह से मिल रहे हैं। एक हाफ साइकिल हमें इधर से मिल गया और एक हाफ साइकिल हमें इधर से मिल गया। ठीक हो गया। ये देखें करंट फ्लोस व्हेन D2 कंडक्ट्स, ये करंट फ्लो होता है जब ये D2 कंडक्ट करेगा, और ये करंट फ्लो होगा जब D1 कंडक्ट करेगा। तो दोनों सूरतों में हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें यहाँ मिलेगा, और ये हमारा लोड है। तो लोड को नेगेटिव हम यहाँ से देंगे, प्लस जो है वो हम यहाँ से दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर, अगर आपका ट्रांसफार्मर सेंटर टेप ना हो तो फिर आपको इस तरीके से 4 डायोड लगाने पड़ेंगे। ये चारों डायोड देखें आप, इनकी डायरेक्शन जो है वो कैसे लगी हुई है। इस पॉइंट से अगर आप देखें, इस पॉइंट से दिस वन, इस पॉइंट से आप गौर करें ज़रा, एक डायोड इस तरफ को लगा हुआ है, एक डायोड इस तरफ से लगा हुआ है, और इस पॉइंट पे भी देखें आप
इस पॉइंट को, ठीक है। ये डायोड जो है इधर से लगा हुआ है और ये डायोड इधर से लगा हुआ है, लेकिन इससे अपोजिट डायरेक्शन में ये लगे हुए हैं, ये याद रहे। अब ये दोनों पॉजिटिव साइकिल आपको यहाँ देंगे और ये दोनों यहाँ से नेगेटिव साइकिल कंडक्ट करके आपको यहाँ देंगे। तो यहाँ आप एसी अप्लाई करेंगे और यहाँ आप एसी फीड करेंगे, ठीक है। एसी आप यहाँ देंगे और यहाँ देंगे, दोनों सूरतों में। ये देखें, एसी का पॉइंट एक तो ये होगा और एक ये वाला हो जाएगा। यहाँ हम एसी देंगे, यहाँ हम ये पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ आपको नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 डायोड आपको पॉजिटिव देंगे, 2 डायोड आपको नेगेटिव देंगे। तो इस तरीके से फिर ये फिल्टर कैपेसिटर है, स्मूथिंग कैपेसिटर जिसको हम कहते हैं, ये वाला ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है आमतौर पर, प्लस माइनस इंडिकेशन इसकी होती है। और फिर ये लोड है, ये पॉजिटिव होगा ऊपर और ये ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कैपेसिटर जो है, ये चार्ज जो होता है इस तरीके से चार्ज होता है, ये देखें, ठीक है। ये साइकिल आपके मिलेंगे और कैपेसिटर इनको इस तरीके में कर देगा, ये रिपल्स बना देगा और ये कभी चार्ज थोड़ा सा होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। तो इस तरीके से ये वेव फॉर्म आपको, ये जो ब्लैक में है, ये वेव फॉर्म आपको कैपेसिटर पे मिल जाएगी, कैपेसिटर की वजह से ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप ये कैपेसिटर उतार दें तो फिर ये डॉटेड लाइंस के ये जो वेव फॉर्म्स हैं ये आपको मिलेंगे आउटपुट में, ठीक है। तो ये थी जनाब आज का हमने जो रेक्टिफायर पढ़ा। तो डायोड पढ़ा हमने, हाफ वेव रेक्टिफायर भी पढ़ा, इसमें फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ा और फिर ब्रिज रेक्टिफायर भी पढ़ा। ब्रिज रेक्टिफायर बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर ही होता है, लेकिन इसमें 4 डायोड इस्तेमाल होते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो हम बनाएंगे अगली डायोड पे, परहैप्स जीनर डायोड पे, कि जीनर डायोड कैसे काम करता है। ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है उसकी वजह ये है कि आप लोग फ़ायदा तो उठाते हैं, लेकिन जब सब्सक्राइब नहीं करते मेरे पास उसका फ़ीडबैक नहीं आता। आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि आप अपना फ़ीडबैक मुझे दे सकें और मेरी वीडियो, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँच सके। मुझे उम्मीद है आप अगली वीडियो में मेरे साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।